गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर बनाना स्टार्ट कर दूँ। क्लास 7 मैं कर दूँ। चैप्टर 3 सिविक्स। चैप्टर 3 इज द स्टेट गवर्नमेंट। सिविक्स का जो आपका 3rd चैप्टर है वो है स्टेट गवर्नमेंट। इस चैप्टर में हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो हमारे मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, इन पॉइंट्स पर रहेगा। पहला है हमारा अबाउट द 3 लेवल्स एंड द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स और 3 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं? 3 लेवल्स हैं कौन कौन से? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड विलेज लेवल या लोकल लेवल। 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के कौन कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हमारा फोकस रहेगा अबाउट द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट। सेकंड हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट। थर्ड हमारा फोकस रहेगा अबाउट द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेट जुडिशरी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन आदिति एंड करण। 2 लोगों के बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत चल रही है। ठीक है, 2 फ्रेंड्स मान लीजिए जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। करण लुक एट द पीपल्स कमिंग दिस वे, इट लुक लाइक अ प्रोसेशन। ठीक है, अदिति करण को बताती है जो लोग आ रहे हैं कि लोगों की तरफ देखो, ये जो कंपेन करने आ रहे हैं करण। अब अदिति कहती है दिस इज़ द इलेक्शन कंपेन रैली। उसको बताती है कि ये इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। देयरफॉर लुक द एमएलए ऑफ आवर एरिया, देखो वो हमारे एरिया के एमएलए हैं। मिस्टर वीरानी इज़ ऑन द वकील, ही रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर वो बताती है कि एमएलए उस इंसान को कहते हैं, उनका नाम बताने के बाद कहती है कि ये वो होते हैं जो आम लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये एमएलए का क्या होता है, काम होता है। येस यू आर राइट, द स्टेट असेंबली इलेक्शन आर अराउंड द कॉर्नर। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब क्या होने वाला है? स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाला है। मिस्टर वीरानी मस्ट हैव कम टू आस्क फॉर पीपल सपोर्ट फॉर द सेकेंड टर्म। अब मिस्टर वीरानी जो है ना वो लोगों के पास आ रहे हैं वोट और सपोर्ट के लिए कि वो दूसरी बार भी इलेक्शन में जीत जाएं। डू यू थिंक ही विल गेट इलेक्टेड द सेकेंड टाइम? अब वो पूछती है कि आप तुम्हें लगता है कि वो दोबारा जीत सकते हैं? तो इलेक्शन में यही होता है कि जब इलेक्शन होता है, जब नेता कंपेन करते हैं और हमारे और आपके पास वोटिंग के लिए आते हैं, तो हम लोग एक दूसरे से, जो जनता होती है वो एक दूसरे से, अपने घरों में भी लोग बातचीत करते हैं वोट डालने से पहले कि हम अपना वोट किसको देंगे, क्या वो एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है या नहीं, उसने किस तरह का काम किया है। तो इस सब के बेस पर वोट दिया जाता है। अदिति और करण के बीच में एक बातचीत के बाद कि भाई लोग अपना वोट किसको देते हैं? लोग अपनी वोट और सपोर्ट उसी इंसान को देते हैं जिसने उनके लिए काम किया हो, जिसने स्टेट के लिए काम किया हो, जिसने कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए काम किया हो। क्योंकि जब हम अपना वोट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस बंदे ने, अगर हम इसको अपना वोट दोबारा देंगे तो क्या पास्ट में इसने हमारे लिए, सोसाइटी के या लोगों के लिए कोई वेलफेयर या डेवलपमेंटल काम किया है या नहीं। अगर नहीं किया होता तो लोग इलेक्शन में उस रिप्रेजेंटेटिव को अपना वोट नहीं देते और बल्कि एक नया रिप्रेजेंटेटिव अपने लिए चुन लेते हैं। और डेमोक्रेसी में वोटिंग और इलेक्शन की इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू 3 ऑर्गन। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स दे रखी हैं, वो अपनी पावर का इस्तेमाल 3 डिफरेंट ऑर्गन्स की मदद से करती है। गवर्नमेंट के 3 डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। द एग्जीक्यूटिव, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा मैम ये तीनों ऑर्गन्स होते क्या हैं? द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द लॉज एंड लुक आफ्टर द डेली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। देखिए एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट का आर्म कहा जाता है, बाजू कहा जाता है। और इस ऑर्गन का काम क्या है? गवर्नमेंट के इस ऑर्गन का काम है कि वो लॉज जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना और स्टेट की डेली एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, यानी कि स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क किया जा रहा है वो प्रॉपरली किया जा रहा है या नहीं, कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा, या जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट के, वो अपनी ड्यूटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं या नहीं।
यानी कि प्रशासनिक काम कार्य ठीक से हो रहे हैं स्टेट में या नहीं। इट कंप्राइज ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाते हैं? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये सब आते हैं काउंसिल उसमें, एग्जीक्यूटिव में। ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्टेट लेजिस्लेचर, कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेचर किससे मिलकर बनती है? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों से मिलकर बनती है स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट के भी दो हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है वो लॉज बनाती है। किन किन पे लॉज बनाती है? हेल्थ, पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसीज एट्सेट्रा। तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है इन सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाना, यानी कि मैटर्स रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू पुलिस, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसीज़। तो ये इन सब पर, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का जो हक़ है वो है स्टेट लेजिस्लेचर को। द जुडिशरी इज़ हेडेड बाई हाई कोर्ट। और जो जुडिशरी है यानी कि थर्ड ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उसको किसके ज़रिए चलाया जाता है? स्टेट हाई कोर्ट के ज़रिए। विच सेटल सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट इन द स्टेट। तो इसका हाई कोर्ट का काम क्या है? हाई कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट कौन कौन से मुद्दों को सेटल करती है? जो सिविल मैटर्स होते हैं उनको भी हाई कोर्ट के ज़रिए उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। जो क्रिमिनल डिस्प्यूट्स होते हैं, मान लीजिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या जो भी क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, स्मगलिंग है, तो ये सारे मैटर्स भी इनका जो इन सारा के डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व या उनके ऊपर जजमेंट देने का काम किसका है? हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट, ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट 3 ऑर्गन आ गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। लेजिस्लेचर में कौन कौन आ जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बेटा स्टेट लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ और लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, स्टेट से रिलेटेड कानून बनाने का इख्तियार या हक़ लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है भारत में। ऑल इंडियन स्टेट आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ एरियाज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। भारत में कितने स्टेट्स हैं? देयर आर 28 स्टेट्स, क्योंकि एक राज्य कम कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर। तो जो मौजूदा 28 स्टेट्स हैं उनको बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइड किया गया है, और इनका ये जो डिवीज़न है वो डिपेंड करता है उन स्टेट्स की पॉपुलेशन पर। दीज डिवीज़न आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इस डिवीज़न को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग होते हैं वो अपना एक मेंबर इलेक्ट करके भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको कहा जाता है एमएलए। और ये जो एमएलए होता है ये रिप्रेजेंट करता है उस स्टेट को, यानी कि एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए रिप्रेजेंट हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि वो एमएलए जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। द एमएलएज बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो एमएलए होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लोगों के ज़रिए डायरेक्टली चुनकर आते हैं वोट की बेस पर। यानी कि इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन के माध्यम से लोग अपने एमएलए को डायरेक्टली चुनते हैं। ऑल एमएलए टुगेदर फॉर्म द स्टेट लेजिस्लेचर। सारे ही एमएलए जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए एंड इफ़ द नंबर इज़ मोर देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म द रूलिंग पार्टी। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ज़्यादा एमएलए होते हैं, एंड इफ़ द नंबर, और अगर 50% से ज़्यादा उसके, यानी कि टोटल एमएलए की जितनी सीट्स हैं, अगर 50% से ज़्यादा एमएलए एक पार्टी के पास होते हैं तो उस पार्टी को रूलिंग पार्टी माना जाता है। एमएलए ऑफ रूलिंग पार्टी देन इलेक्ट देयर लीडर
हु बिकम द चीफ मिनिस्टर। और रूलिंग पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं, और जिस लीडर को वो इलेक्ट करते हैं वही लीडर क्या कहलाता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का मुख्यमंत्री। द रूलिंग पार्टी दस फॉर्म द स्टेट गवर्नमेंट। और इस तरह से जो रूलिंग पार्टी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को रन करती है। द रिमेनिंग, और बाकी जो एमएलए बचते हैं वो किस में चले जाते हैं, वो अपोजिशन में चले जाते हैं और वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा। इसको हम उड़ीसा के एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। एंड ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, उड़ीसा क्या है, भारत का ईस्टर्न स्टेट है। इन मई 2019, मई 2019 में यहाँ पर इलेक्शन करवाए गए उड़ीसा में। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन हुए उड़ीसा में, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूंसी मैप ऑफ उड़ीसा। और इलेक्शन वही थे जो अभी आपको बताया था हमने कि पॉपुलेशन को एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। तो यहाँ पर भी इलेक्शन इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बेस पर करवाया गया। डाटा प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डिटेल। अब किस तरह के नतीजे आए वो हम पढ़ते हैं, वो हम देखेंगे। इन उड़ीसा असेंबली इलेक्शन द बीजेडी हैड अ क्लियर मेजोरिटी। तो उड़ीसा में जो 2019 में असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेडी एक पार्टी थी जिसको क्लियर कट मेजोरिटी मिली। टू फॉर्म द गवर्नमेंट इट नीडेड मोर देन 76 सीट्स। और इसको ज़रूरत, गवर्नमेंट बनाने के लिए इसको 76 सीट से ज़्यादा की ज़रूरत थी। 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि जो टोटल मेंबर्स थे उनका 50%। एंड दिस क्राइटेरिया वाज मेड बाय बीजेडी। और बीजेडी पार्टी ने उड़ीसा में जो क्राइटेरिया था 50% सीट्स का टोटल सीट्स में, वो उसने अचीव कर लिया। देयरफॉर इट वेंट ऑन द टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन उड़ीसा। और इसीलिए इस पार्टी ने उड़ीसा में गवर्नमेंट बनाई विद मिस्टर नवीन पटनायक एज अ चीफ मिनिस्टर। और जो मिस्टर नवीन पटनायक थे वो वहाँ के क्या बने, मुख्यमंत्री। द स्टेट लेजिस्लेचर में भी यूनिकैमरल और बाई कैमरल। जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो यूनिकैमरल भी हो सकती है और बाई कैमरल भी हो सकती है। द स्टेट विद बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैव 2 हाउस। बाई कैमरल में क्या होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहा जाता है, याद रखिएगा बेटा। और यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में एक हाउस होता है, सिर्फ एक हाउस, और वो कौन सा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। स्टेट सच एज बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड उत्तर प्रदेश है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बाई कैमरल है। तो यूनिकैमरल कहाँ पर है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी, ये वो राज्य हैं जहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा। इस टॉपिक को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।